हाय दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल के पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन 2.1 का, जैसा कि 10वां क्वेश्चन तक हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, आप लोग जानते ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया आपका कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया आपका कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। सबसे पहले हल करेंगे तो क्वेश्चन को लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। समझ में आ रहा है? चलिए, आपको पता है कि 1 किसका मान होता है, तो होता है tan 45, मतलब tan 45, ना 45 अंश का। तो इसको लिखेंगे हम लोग कि tan इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, बोलिए, tan 45। ठीक है, कोई दिक्कत? प्लस ये देखिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला कौन सा होता है, तो ये फार्मूला आता है, लिखेंगे चूंकि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। ठीक है, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका मान, cos इनवर्स मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, क्या मान लें, x, और इसको भी x। तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा आपका π/2। बोलिए, समझ में आया? हाँ। अब आगे देखिए tan इनवर्स दिया है, tan 45 दिया है, तो tan रहेगा। चलिए tan लिख देते, tan इनवर्स tan 45 को अगर पाई के रूप में व्यक्त करें तो क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, π/4। अब π/4 का मतलब 45 कैसे हो रहा है, तो देखिए पाई का मान क्या होता है, 180 होता है। 180 में 4 से भाग देंगे तो 4 4 16, मतलब 4 चौके 16, 4 5 20, 45 से सारा है ना। तो क्या लिखेंगे, tan π/4, अब प्लस क्या है, π/2, ये π/2 है ना। अब देखिए हमको पता है एक फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x हो जाता है। ठीक है, या इसको अगर थीटा कहें तो क्या हो जाएगा, थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, दिक्कत नहीं तो समझिए क्या हो जाएगा कि tan से tan गायब हो गया तो आपका बच्चा π/4, मतलब π/4, और ये हो जाएगा आपका प्लस π/2। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, मतलब 4। अब 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बार में। समझ आ रहा है? तो वो 1 बार तो हो गया पाई, अब प्लस 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 2 पाई। और जब जोड़ेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा बेटा, 2 1 कितना है, देखिए वहां पर, यहाँ पर 1 छिपा है, तो 2 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई/4। ये आपका फाइनली आंसर है। दैट्स क्लियर? कोई डाउट है? नो सर। चलिए क्वेश्चन में बोलिए 12, बोलिए बेटा। तो क्वेश्चन कोई एक बोलिए, तो कोई एक लोग बोलिए। cos inverse cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin inverse 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें कि बोल रहा है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको हल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे हल cos इनवर्स 1/2। हमने बताया था कि जब cos इनवर्स ना, और जो अंदर का मान होगा 1/2, यदि ये माइनस में होगा तो पाई के रूप में तोड़ेंगे, अगर माइनस में नहीं होगा तो डायरेक्ट तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये बताइए cos इनवर्स है और 1/2 किसका मान होता है, cos कितने अंश का मान होता है, cos 30 अंश का। किसका, 30 अंश का। cos 30 अंश का, cos 60 अंश का। cos 60 अंश का। हाँ, cos 60 अंश का। कहाँ है आप लोग का दिमाग, बोलिए। ये हो जाएगा प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये cos इनवर्स है, cos 60 अंश है, तो हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos 60 को क्या लिख सकते हैं हम, cos π/3।
π/3 क्यों? क्योंकि पाई का मान 180 होता है और 3 से जब डिवाइड करें तो कितना आएगा? 60, मतलब 60 आएगा। कितना आएगा? 60। तो हो जाएगा +2 साइन इनवर्स 1/2। बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर। ये देखिए cos इनवर्स cos π/3 है ना। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? फार्मूला होता है आपका कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या हो जाता है? थीटा। क्या हो जाता है? थीटा। जब थीटा हो जाता है तो यहाँ पे cos इनवर्स है, cos भी है और थीटा की जगह क्या है? π/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलिएगा π/3 अब +2 है। चलिए 2 हो गया, इसको भी हल कर दें। और जब हल करेंगे तो ये देखिए साइन इनवर्स लगा हुआ है। अब 1/2 किसका मान है? साइन 30 अंश। तो लिखेंगे साइन और 30 अंश को π/6 लिखते हैं क्या? बोलिए π/6। तो देखिए एक फार्मूला होता है, आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? थीटा। क्या होता है? थीटा। तो इसको जब रखेंगे मान यहाँ तो क्या हो जाएगा? देखिएगा π/3 है, π/3 हो जाएगा, +2 है, 2 इंटू है, मल्टीपल है, और देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है? π/6। तो यहाँ क्या हो जाएगा? π/6। अगर चाहे तो हम 2 3 छः सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? तो हो जाएगा π/3 अब प्लस π/3। दोनों का जब लॉसर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3। और 3 में 3 का भाग देंगे कितना? एक बार। तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई इक्वल टू 2π/3। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बता दे रहे हैं सर, उसमें क्या है कि ऑप्शनली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए तो थोड़ा सा समझा दें। यदि साइन इनवर्स x इक्वल y तो x इक्वल टू y तो 0, ठीक है। हाँ इसमें ऑप्शनली है, देखिएगा मतलब जो साइन इनवर्स x का फलन होता है ना, शाखा परिसर जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है, यही बताना है। तो क्या होता है? -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू π/2। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो बोलिए कोई। tan इनवर्स करने में 3 √3 करने में 3 माइनस सेक इनवर्स ब्रैकेट में -2, ठीक है। का मान बराबर है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं और समझते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? दिख रहा है बाबू पीछे? यस सर। ठीक है चलिए देखिए tan इनवर्स करड़ी में 3। जब पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। tan इनवर्स करड़ी में 3 मतलब √3। फिर दिया आपका माइनस सेक इनवर्स -2। हम बताए थे कि जब cos और sec का मान माइनस में होगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग? जब cos और sec का मान माइनस में होगा तो वहां पर पाई माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे। किसका? पाई माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे। देखिए tan इनवर्स दिया है, चलिए tan इनवर्स को हम लोग हल करते हैं पहले। तो जब tan इनवर्स को हल करें तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स। tan कितने अंश का मान करने में 3 होता है? तो tan 30 अंश का। हम लिख सकते हैं इसको tan 30 अंश। कोई दिक्कत? माइनस सेक इनवर्स, चलिए इसको हम लिखते हैं सेक इनवर्स, ठीक है, -2। ब्रैकेट में क्यों रखे हैं? क्योंकि अब इसको पाई के रूप में व्यक्त कर देंगे, ठीक है। समझ आया बेटा? यस सर। तो ये देखिए tan इनवर्स है तो लिखेंगे tan इनवर्स tan 30 अंश। tan 30 अंश को क्या लिख सकते हैं हम? tan π/6 माइनस सेक इनवर्स है। अब इसको जब व्यक्त करेंगे तो लिखेंगे पाई माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स। अब कितने अंश का मान दो होता है? तो सेक 60 अंश का मान, इसमें तो गलत हो गया। tan 60 अंश का मान लग रहा है करड़ी में 3 होता है। आप देखो डाउट में हो। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3। तो यहाँ हो जाएगा π/3 और ये जगह पाई माइनस सेक इनवर्स सेक, ठीक है, 60 अंश। क्या हो जाएगा? सेक 60 अंश। और जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, tan π/3। चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। जैसे लिखेंगे, चूंकि
हमें पता है कि tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या हो जाता है? थीटा थीटा हो जाता है। क्या होता है? थीटा तो हो जाएगा आपका ये केवल पाई बाई 3। क्या हो जाएगा? पाई बाई 3। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पाई बाई 3। किससे? फार्मूला से। यहाँ जो फार्मूला है कि tan इनवर्स ये tan थीटा बराबर थीटा हो जाता है, तो थीटा की जगह पाई बाई 3 है, तो यहाँ पर पाई बाई 3 माइनस, अब देखिए पाई माइनस क्या है? सेक इनवर्स सेक 60 ना, हाँ तो ये हो जाएगा माइनस, और जब पाई में गुणा करेंगे तो हो जाएगा पाई, लेकिन जब माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस। अब देखिए सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या होता है? थीटा, और 60 है उसको किस में व्यक्त कर सकते हैं हम लोग? पाई बाई 6 पाई बाई 3 में, पाई बाई 3 में, में। तो यहाँ लिख देगा डायरेक्ट पाई बाई 3। कोई दिक्कत? नो सर। अब तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम चलिए 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पर एक ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो 3 का हो जाएगा आपका पाई माइनस एक क्या है? 3, तो 3 पाई और प्लस 3 एक 3 तो पाई। ठीक है, पाई और पाई मिलके कितने हो जाएंगे? 2 पाई। कितने हो जाएंगे? 2 पाई पाई और पाई मिलके 2 पाई, और 2 पाई माइनस 3 पाई, माइनस जाएगा कि प्लस? बोलिए माइनस। क्या रहता है? माइनस। तो ये हो जाएगा कि 2 पाई माइनस 3 पाई, और बाई में 3 है, तो देखिए प्लस माइनस में माइनस आया तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। यही आपका फाइनली आंसर है। जी सर। चलिए अब हम लोग 2.2 में प्रवेश करते हैं। ठीक है, 2.2 का पहला सवाल बोलिए क्या है? 3 sin इनवर्स 3 साइन इनवर्स, थोड़ा सा तेज बोलिए तो। 3 sin इनवर्स हाँ, x इक्वल 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 3x माइनस 4x क्यूब 4x क्यूब, ब्रैकेट हाँ, कॉमा कॉमा x x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 1/2 होगा ना। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं और हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, यहां लिखेंगे हल। दिया कि 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, फिर दिया है 3x माइनस 4x क्यूब। सबसे पहले काम ये समझिए, ये आपका क्या है? LHS है। क्या है? LHS। ये क्या है? RHS। LHS का है तो बोलते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड, RHS को राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। अब देखिएगा 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है कि यदि हम RHS को लेकर हल करेंगे तो ये क्या करेंगे? LHS के बराबर इसको कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको हल करते हैं। ठीक है, और समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कि RHS से, RHS से। ठीक है, यदि हम साइन इनवर्स x बराबर थीटा माने तो x बराबर क्या हो जाएगा? यदि हम समझिए, यदि हम साइन इनवर्स x बराबर थीटा माने तो x बराबर साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। चलिए हम क्वेश्चन को हल कर दें। तो RHS से, RHS क्या है आपका? तो RHS आपका है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, जहां जहां x है, देखिएगा पहले हम साइन इनवर्स x बराबर थीटा माने तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो इनवर्स क्या होता है? हट जाता है। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। तो x बराबर क्या हुआ आपका? साइन थीटा। x बराबर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखिए साइन इनवर्स हो गया 3x, x से क्या हो जाएगा? जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? रख देंगे हम लोग साइन थीटा रख देंगे, तो हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा माइनस 4, और जहां x से क्या रखेंगे हम लोग? साइन थीटा, लेकिन x पर क्या है? क्यूब, तो क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा। बोलिए समझ में आया? अब देखिए साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए यहीं से एक फार्मूला बनता है ना, लिखेंगे चूंकि हमें पता है, चूंकि वी नो दैट 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू हो जाता है आपका साइन 3 थीटा। किसका सूत्र होता है ये? साइन 3 थीटा। 3 साइन x माइनस
4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। और ये जब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये साइन इनवर्स। चलिए इसको हम लोग साइन इनवर्स लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा 3 साइन एक्स, ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये बन जाएगा आपका क्या, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है, थीटा। फार्मूला क्या है, फार्मूला है, देखिए लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए फिर से, कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो देखिए साइन इनवर्स है, साइन है, 3 थीटा, थीटा के स्थान पर है, तो ये थीटा हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 थीटा। क्या हो जाएगा, 3 थीटा। और आरएचएस को लेकर हल कर रहे हैं। अच्छा 3 थीटा तो ठीक है, अगर हम लिखें कि थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, अच्छा थीटा का मान क्या हो जाएगा बेटा, बताइए, थीटा का मान क्या है, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये एक दूसरे के बराबर है ना। बोलिए, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो थीटा बराबर, बोलिए, नहीं समझ आ रहा है, यदि साइन इनवर्स बराबर थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। जैसे अगर मान लीजिए राम बराबर श्याम, तो यदि राम श्याम के बराबर, तो श्याम राम के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा 3, और थीटा की जगह पर रखेंगे थीटा का मान, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। और यही देखिए एलएचएस में क्या है, एलएचएस में तो हो जाएगा आपका, ये देखा एलएचएस आ गया, तो हम लिख सकते हैं फाइनली आंसर कि एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूव हो गया। बोले कोई डाउट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा बोले क्वेश्चन नंबर 2, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा जल्दी से। बोलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोलिए। 3 cos inverse 3 cos इनवर्स x equal x इक्वल cos inverse cos इनवर्स bracket हाँ 4x cube 4x क्यूब minus 3x माइनस 3x comma x x हाँ bracket में 1/2 1/2 comma 1। 1, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन, इसको भी हल कर लेते हैं। तो जल्दी से लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है, समझ आया बेटा। ये देखिए सबसे पहले काम क्या है हमारा, क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन को लिख लेंगे, हो जाएगा 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। ये देखिए ये आपका एलएचएस है, ये क्या है, आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चे, समझ आया ना। अब देखिए हम लोग पहले आरएचएस को लेकर हल करते हैं। सबसे पहले काम क्या है हमारा, कि हम लोग जैसे cos इनवर्स है ना, तो cos इनवर्स x को क्या मान लेते हैं, बोलिए, थीटा, क्या मानते हैं, तो लिखेंगे माना cos इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा, बोलिए समझ में आया। तो हम क्या लिखें, आरएचएस से, आरएचएस को लेकर हम लोग हल करते हैं, आरएचएस से, क्योंकि आरएचएस इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है कि जब इसको लेकर हल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एलएचएस के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे आरएचएस से, आरएचएस क्या है आपका, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, और जब x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए cos इनवर्स है, cos इनवर्स हो जाएगा 4, x का मान क्या है, cos थीटा है, क्या है, cos थीटा, तो हो जाएगा आपका cos थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब, फिर माइनस 3 cos थीटा, ये हो गया आपका 3, यहाँ देखिए 3 cos थीटा। और फार्मूला यहाँ पर बन रहा है, कौन सा बनेगा आपका, फार्मूला है कि चूंकि 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos 3x, क्या बन जाएगा, cos 3x। ये क्या है आपका cos इनवर्स है, चलिए लिखते हैं cos इनवर्स, cos इनवर्स
लेकिन 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर क्या होता है आपका cos 3 थीटा होता है। तो लिखेंगे cos 3 थीटा। और फार्मूला एक और है, फार्मूला आपको पता है क्या कि चूंकि cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है आपका 3 थीटा है। क्या है बेटा 3 थीटा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 3 थीटा। क्या हो जाएगा 3 थीटा। और जब 3 थीटा है तो थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, और जब थीटा का मान रखेंगे तो थीटा का मान क्या है आपका, देखिए यदि cos इनवर्स x बराबर थीटा तो थीटा बराबर cos इनवर्स x, तो हो जाएगा आपका 3 और थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। देखिए ये आपका LHS है, तो हो गया आपका LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ये हो गया प्रूफ, यही सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल दीजिए। नंबर 3 बोलिए। tan इनवर्स tan इनवर्स 2/11 2/11 प्लस प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स 7/24 7/24 बराबर क्या सिद्ध करना है इनवर्स tan इनवर्स 1/2। 1/2। ठीक है, ये हुआ आपका LHS, ये क्या हुआ RHS। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि LHS को लेकर हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे LHS से। LHS क्या है आपका, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है कि लिखेंगे चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है आपका x प्लस y, और बटा में क्या होता है बेटा 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला आपका है, ठीक है। इसी के बेस पर क्या करें, इसको हम लोग हल कर लेंगे। चलिए 2/11 को मान लेते हैं, बोले क्या मान लें यक्स, क्या मान लेते हैं, और 7/24 को क्या मान लें हम लोग वाई। अब देखिए tan इनवर्स ये x है, tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स क्या है ये y हो गया। और जब x y हो गया तो x y के रूप में हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो गया समझिएगा, ये tan इनवर्स 2/11 है तो हो जाएगा फार्मूला। देखिए यहाँ फार्मूला मिस्टेक हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि tan y बराबर होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस मतलब x y होता है, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इसको माने x इसको माने y, तो 2/11 प्लस 7/24, और ये हो जाएगा मुख्य बटा, क्या हो जाएगा मुख्य बटा, और 1 माइनस एक्स वाई, एक्स का मान क्या है 2/11 और y का मान 7/24, तो 2 12 गुना के 24। ठीक है, चलिए इसको हल करें तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2/11, 11 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, चलिए इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 11 चौके 44 को 4 हासिल 4 और 11 को 22 4 26 264, और 11 में 264 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, तो जाएगा 24 बार, 24 गुना कितना हो जाएगा 48, प्लस है तो प्लस 24 में 264 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 11 बार जाएगा, और 11 में 7 के बराबर से 77 लगेगा मुख्य बटा, क्या लगेगा मुख्य बटा, और मुख्य बटा में क्या बचा है 1 माइनस 7 एकम 7, और बटा में क्या हो जाएगा 12 का 11 में गुणा हो जाएगा तो 132 आएगा, कितना आएगा, क्योंकि 12 दाम 120, 12 क्या 12, यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको साइड में हल करते हैं, फिर हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये देखिए 264 है 48 जोड़ दीजिए, तो देखिए 8 7 कितना हो जाएगा 15, तो 15 को 5, 8 7 15, 15 को 5, और 7 4 11, 11 1 12, 125 के बटा में क्या है 264, और ये मुख्य बटा हो गया, क्या हो गया मुख्य बटा। अब मुख्य बटा में क्या हो जाएगा, देखिए 132 ऑलरेडी है, और एक में 132 का भाग कितने बार जाएगा 132 बार, माइनस 132 का ले जाएंगे तो एक बार जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, फिर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा आपका 125 के बटा में 264, हम मुख्य बटा में क्या हो गया 125 के बटा में 132। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात है, एक फार्मूला होता है चूंकि, ठीक है, क्या होता है कि a के बटा में b के मुख्य बटा में c बटे d, मतलब 1/b में c बटे d का क्या करना है भाग करना है, तो ये क्या हो जाएगा a/b भागे c/d, और जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा a/b गुणे d/c। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स, देखिए
इसको हम लोग कैसे काटेंगे, 132 दुना के कितना हो जाएगा 264। 125 के बटा में क्या बचा, बटा में बचा आपका 2, और ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यहाँ पे 1 न हुआ, 132 एक में 132 132 गुना के 264, तो पूरे हो जाएगा 1/125, 125 125 कट गया, तो tan इनवर्स 1/2। ये आपका क्या है आरएचएस, बोलिए आरएचएस आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि LH अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल दीजिए। 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये LHS के बराबर RHS होगा। ठीक है बेटा, सुनना है। यस चलिए जल्दी से बोलिए, इसको हल कर लेते हैं, हम लोग हल कर लेते हैं। एक फार्मूला होता है, यहीं से देखिए फार्मूला से लेते हैं। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। LHS को लेकर हल करते हैं, ठीक है, LHS को लेकर। और जब LHS को लेकर हल करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, देखिएगा ये फार्मूला होता है, चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है आपका 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है क्या कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो जहां 2 tan है और देखिए x के बजाय क्या है 1/2 है, यहाँ मान लेते हैं हम लोग इसको x मान लेते हैं। क्या मानते हैं, x। तो हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स 1/2। तो फार्मूला में देखिए यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला गलत हो जा रहा है, पर यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे tan इनवर्स, और देखिए 1/2 है तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स का मान 1/2 हो गया, एक्स का क्या गया 1/2, और मुख्य बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा tan इनवर्स, यहाँ पर पूछे तो 1/1 हो जाएगा 1/1, और मुख्य बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस, और 1/2 का जब और होगा तो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये देखिए 4 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और 1 में 4 का भाग में कितने बढ़ जाएगा 4 तो 4 1 जा 4, और माइनस तो माइनस 4 क्या 4 1। ठीक है, ये मुख्य बटा याद रहे। और जब ये मुख्य बटा है तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 है। अब देखिए इसको छोड़िएगा मत, इसको साथ में लेते रहिएगा। जैसे tan इनवर्स क्या है 1/7 है, प्लस क्या है tan इनवर्स 1/7 है, फिर आप लीजिए tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स 1/1 है। चलिए 1 क्या हो गया 1, और जब इसको करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/1 और ये 3, तो 4/3 प्लस क्या है tan इनवर्स 1/7, फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x मान लीजिए, इसको मान लीजिए y। ठीक है, और x y मानकर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का मान क्या है तो 4/3 प्लस y का मान क्या है तो 1/7। मुख्य बटा में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 4/3x इंटू 1/7। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3 7 का एलसीएम कितना 21, 7 बढ़ जाएगा तो 7 28 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 7 3 के केस तो 3 1 3 हो जाएगा। मुख्य बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका मल्टीपल 4 अपान क्या हो जाएगा 21। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए 28 3 जोड़ेंगे तो कितना 31, मतलब 31 वही 31, और बटे में कितना 21। और देखिए यहाँ पर आपका जो मुख्य बटा है
तो ये पलट जाएगा, ठीक है। जब पलटेगा तो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचेगा, एक। 21 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 21। इसको हल करते साइड में देखिएगा, जैसे 1/1 है माइनस 4/21 है, इसका एलसीएम हो जाएगा 21, तो 121 बढ़ जाएगा, तो 21 माइनस ये आपका कितने बढ़ जाएगा, 4 बार, तो 17 के बट्टे में कितना आ रहा है, 21। 17 के बट्टे में 21, और जब पलटेगा तो हो जाएगा 21 के बट्टे में 17। यही जो 17/21 है, मतलब 21 है 21, ये पलट जाएगा तो 21 से 21 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आया आपका क्या, tan इनवर्स 31 के बटा में 17। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूव। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के साथ और समझते हैं। जो भी डाउट्स हो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है।